बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के लिए उर्दू के तमाम सिलेबस का हल पेश किया जा रहा है। तमाम सवालात के जवाबात के साथ आपकी खिदमत में पेश हो रहा है। और इसमें जितनी गज़लें, नज़में, अफ़साने, ड्रामा तो एक ही है अनारकली, और तमाम नज़में और गज़लें और शुरा उनके हालात पेश किए जा रहे हैं। और आज मीर तकी मीर के मुकम्मल नोट के बाद उनकी गज़ल नंबर 1 का जो तशरीह है वो पेश की जाएगी। हमारे पास चूँकि टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हम जो जितनी भी तशरीह करते हैं उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको उसके जवाब में यानी तशरीह में अगर उसी तरह के कोई मुतबादल शेर नज़र आते हैं तो वो दे सकते हैं। अगर शेर सही हो, गलत कभी भी नहीं देते, नंबर कटते, सही शेर हो तो ताबीज़ देते हैं। बस आपसे सिर्फ ये गुजारिश होती है कि आप उसको अगर फ़ायदा उठाएं, देखें, तो सिर्फ उसको सब्सक्राइब कर दें, शायद शेयर और लिंक कर दें। बाकी जो भी आप सवाल पूछेंगे कमेंट्स में आपको इसका जवाब इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर दिया जाएगा। चुनांचे उनकी गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 1। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इस शेर में मीर तकी मीर अपने महबूब की बेरुखी, बेअतनाई का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि महबूब की बेरुखी, बेअतनाई की वजह से मेरा दिल जलकर खाक हो गया है। यानी मेरा पूरा वजूद ही जलकर एक जली हुई इमारत का नक्शा पेश कर रहा है। और मतलब ये हुआ कि महबूब की मोहब्बत में जल कर खाक हो गया हूँ, और मेरी जली हुई राख में से जो धुआं उठ रहा है वो मेरा वजूद ख़त्म होने का जो दलील है। और मेरा वजूद तो ख़त्म हो गया है, मेरी नाकाम हसरतों का गम सीने में ही सुलग रहा है। और ये देखना ये है कि धुआं किस तरफ से उठ रहा है। यानी ख़त्म हो गई सब बात, अब सिर्फ धुआं रह गया, देखना ये है कि किस तरफ से उठ रहा है। यानी ख़त्म हो गई उनकी सारी कहानी। शेर नंबर 2। गोर किस चले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। इस शेर में शायर आसमान से भी इस्तफसार करते हैं। कहते हैं कि आसमान, ये कब्र किस गम के मारे की है, क्योंकि हर सुबह यहाँ से आहों और सिसकियों की आवाज़ें आती हैं। शायर का मतलब ये है कि मेरे महबूब को भी मेरी खबरगिरी करनी चाहिए, मेरी कब्र पर भी कभी आना चाहिए, क्योंकि ये आहोज़ारी इससे भी उठ सकती है। जब मैं किसी कब्र में जाऊँ तो मेरी कब्र की भी खबर लेगा कोई, तो तभी उसको पता चलेगा कि ये किसकी कब्र है। क्योंकि आहों की आवाज़ें तो इस कब्र से भी आती हैं सुबह सुबह, जो मैं देखता हूँ। ये कब्र के बारे में जो शायर हैं वो कह रहे हैं। शेर नंबर 3, इसमें कहते हैं कि खाना दिल से ज़नहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। ज़नहार का मतलब होता है हरगिज़ न जा, ऐसे घर से हरगिज़ न जाओ, कोई ऐसी जगह से उठता है जहाँ उसका दिल लगा हुआ होता है। इसको अपने दिल को घर से तशबीह दी है उन्होंने इसमें। वो कहते हैं कि मेरा दिल महबूब का घर है, इसलिए ऐ मेरे महबूब इस घर से जाने के बारे में हरगिज़ ना सोचना, क्योंकि तेरे बग़ैर ये मेरा दिल उजड़ जाएगा, मेरा घर वीरान हो जाएगा। घर को दिल से तशबीह दी है उन्होंने, और मैं ज़िंदा ना रह सकूँगा। तो मेरे दिल की रौनक तेरे वजूद से ही है, लिहाजा तू अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ वीरानी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, उजाड़ हो जाएगा। इसलिए कभी कोई ऐसी जगह से भी जाता है जिसकी इतनी कदर व मंज़िलत हो, जिसका इतना शौक़ और इसका इतना एहतमाम किया हुआ हो। शेर नंबर 4। नालाए सुर खींचता है जब मेरा शोर एक आसमान से उठता है। नाला का मतलब होता है आहुज़ारी, सुर मतलब आवाज़ ऊपर जब जाती है तो आसमान पर भी शोर मच जाता है। इस शेर में मीर तकी मीर कह रहे हैं कि जब मैं महबूब की मोहब्बत और याद में रोता हूँ तो मेरा दिल इतनी आवाज़ से रोना पीटना डाल देता है कि ज़मीन तो ज़मीन आसमान को भी हिला के रख देता है। और मीर तकी मीर चूँकि हज़नों मलाल के शायर हैं, दुख और गम के शायर हैं, इसलिए वो अपने साथ साथ ज़मीन और आसमान की बात भी करते रहते हैं। उनको गुमान है कि उनके गम में पूरी की पूरी दुनिया, आसमान, ज़मीन सब शामिल है। लिहाजा वो इस शेर में कहते हैं कि जब मेरी आवाज़ आसमान तक रोने पीटने की जाती है तो आसमान भी हिल जाता है।
शेर नंबर 5, लड़ती है उसकी चश्मे शोक जहाँ, एक आशोब वहाँ से उठता है। मेरे महबूब की जब शोक निगाह कहीं पे मिले तो वहाँ पर झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? शायर इसमें कहते हैं कि मेरे महबूब इस कदर हसीन है, इस कदर खूबसूरत है कि ख़ास तौर पर उसकी आंखें जिस तरफ उठें, जिस तरफ देखती हैं, वो ही उसका असीर हो जाता है, उसकी कैद में हो जाता है और लोगों में रुकावट, फितना और फसाद ज़ोर पकड़ जाता है। यानी वो आपस में दंगा फसाद शुरू कर देते हैं कि महबूब की खूबसूरती और उसकी वजह से फैले हुए फितना और फसाद का तज़किरा इस शेर में करते हैं कि उसकी खूबसूरती से लोग ही लड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि किस तरह से अपना बचाव करें। यानी वो घायल भी होते हैं और गमज़दा भी होते हैं और रहते भी वहीं हैं। शेर नंबर 6, सुध ले घर की भी शोला आवाज़, दूध कुछ आशियाँ से उठता है। आशियाँ होता है घर, सुध का मतलब होता है खबर, शोला आवाज़ का शोला जब बुलंद होता है तो दूध मतलब धुआं, आशियाँ घर से उठता है। इस शेर में मुआशरती अब तरीका जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं कि दूसरों की खबरगिरी करने की बजाय अपने घर की भी खबर ले, अपने घर को भी देख, क्योंकि घर के अंदर से भी धुआं सा उठ रहा है। इस बात की निशानदही कर रहा है कि तुम्हारा अपना घर तो जल चुका है और तू अभी तक दूसरों के लिए दूसरों की तरफ देख रहा है। पहले अपने घर की खबर तो ले, अपने घर को तो देख, वो तो जल रहा है। दूसरों को जले को देखना का क्या फ़ायदा, अपने को पहले देखो। शेर नंबर 7, बैठे कौन दे है फिर उसको जो तेरे आस्थान से उठता है। मतलब उसको कौन बैठने दे सकता है जो कि तेरा घर छोड़ के उठ जाए, या महबूब की निगाह उसके ऊपर ना पड़े, या वो उसको काबिल कदर ना समझे, उसको नज़रअंदाज करे, वो वहाँ से उठ जाए, उसको उठा दिया जाए, तो फिर तो कोई उसका दूसरा भी उसकी कोई कदर नहीं करता, उसको बैठने नहीं देता। इसमें मीर तकी मीर शायर कहते हैं कि महबूब की जो महफ़िल है हर किसी के लिए बाइसे एज़ाज़ होती है, और अगर किसी को महबूब अपनी महफ़िल से निकाल देता है या उस पर नज़र करम नहीं डालता तो ऐसे शख्स का कोई पुरसाने हाल नहीं होता। यानी महबूब का वसल ही उसकी ज़िंदगी, उसकी कुर्बत ही उसके लिए ज़िंदगी का हासिल है, और वो अगर ना उसकी तरफ देखे तो दूसरे भी उसको वहाँ से मतलब ठोकरे मार के ही निकाल देते हैं। ये उनका मतलब है शेर में। शेर नंबर 8, यूँ उठे आह उस गली से हम, जैसे आह कोई जहाँ से उठता है, जैसे कोई जहाँ से उठता है। इस शेर में शायर महबूब के घर का जिक्र करें, उसके जो इलाका है या एरिया है उसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि महबूब ने मुझे अपनी गली से इतना जलील और रुसवा करके उठाया कि लोग भी अफसोस करने लगे और रोने लगे, और ऐसे जैसे कि मेरा जनाजा उठ रहा, जैसे कि गालिब ने कहा था, हुए मर के हम जो रुसवा हुए क्यों ना गर के दरिया, ना कभी जनाजा उठता ना कहीं मज़ार होता। शायर इस किस्म की दिल गिरफ्तार किस्म की बातें करते रहते हैं। अब इस यहाँ भी मीर कहते हैं मुझे इतना दलीलो ख्वार करके वहाँ से उठाया गया कि मेरी हालत देखकर दूसरे भी रोने लगे। यानी मैं रोते हैं, मैं नहीं रोता, मुझे देख के लोग रोते। वो एक बहुत सी नज़मों में बहुत सी शायरों ने इस किस्म के शायर का इजहार भी किया हुआ है, अपने ख़यालात का इजहार भी किया हुआ है, और सबका ख्याल यही होता है कि बस महबूब की गली ही उसकी ज़िंदगी है। आखिरी शेर, इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवां से उठता है। यानी जो इश्क का मामला है बहुत मुश्किल है, तुमसे कहाँ उठेगा मीर, तुम तो बहुत नातवां कमज़ोर हो। और इश्क के मैदान की मुश्किलात का जिक्र करते हुए इसमें कहते हैं कि ये किसी के बस का रोग नहीं होता, क्योंकि ये खूने जिगर सब्र तहम्मुल मांगता है। अगर इश्क सच्चा हो तो आशिक ये सऊदते बर्दाश्त करेगा, वरना इस मैदान में वो कदम नहीं रख सकेगा। जैसे कि आपने पहले भी एक शेर इसी तरह का सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना। मीर की गज़ल नंबर 1 की तशरीह मुख्तसरन मैंने की। अगर चाहें तो इस मिसालों में आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि आप शामिल कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, इसमें शेर शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर सही आते हो
بہرحال آپ اس کو اپنی سنیں، سن کے بار بار سنیں، اور نہیں سمجھ آئے تو آپ جو چیز نہیں سمجھ آ رہی اس کو آپ کمنٹس میں لکھیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ شکریہ۔